दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एस बघेल में। आज का जो विषय है वो बड़ा ही रोचक विषय है। वो है कर्म और न्याय के स्वामी श्री शनिदेव महाराज की महादशा का फल। कुंडली के 12 भाव में 19 साल का समय कैसा जाएगा आपका। तो जहां शनिदेव महाराज का नाम आता है, राहु देव का नाम आता है, केतु देव का नाम आता है, तो लोग घबरा जाते हैं। आंतरिक रूप से लोग घबरा जाते हैं। और घबराने का कारण क्या होता है कि कई जगह उनने शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा देखी लोगों के संग में, और पुराने व्याख्याएं भी देखे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की लोगों के संग प्रॉब्लम बनी रही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली चीज़ क्या मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि शनि की महादशा से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि जो ग्रह हैं वो अपने आप में ही एक ऐसे अद्भुत ग्रह हैं कि व्यक्ति को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक, यानी कि राई के दाने को पहाड़ बनाने में और पहाड़ को राई का दाना बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते जब ऊंचाइयों की बात आती है। और जब गिराने की बात आती है तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब समय निकल गया आपके हाथों से, वो आप नीचे आ गए। तो शनि की महादशा पे चलेंगे। 19 साल का समय आपका कैसे जाएगा, लेकिन पहले कुछ विशिष्ट बात हैं जिस पे टॉपिक पे जिस पे हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आप अपनी कुंडली में ये चीज़ क्लियर कर लें कि शनिदेव और चंद्रदेव का संबंध तो नहीं बनना है भाई। एक तो होती है युक्ति, ठीक है, दोनों पास पास बैठे हैं। दूसरा होता है आपका दृष्टि संबंध, ठीक है, और तीसरा होता है आपका नक्षत्र का संबंध कि चंद्रमा के नक्षत्र में शनिदेव विराजमान या शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा देव विराजमान है। पहला ये देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि शनिदेव जहाँ आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में विराजमान है, तो वो जो है कुंडली के अंदर जो नक्षत्र है उनका, वो नक्षत्र कौन सा है, मित्र है, शत्रु नक्षत्र है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये क्लियर कर लीजिए, शनिदेव जो है कुंडली के अंदर जो है 11वें भाव में बैठे हैं। यानी कि ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं और पराक्रम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ के शनिदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखा गया है। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं आगे। शनिदेव जो हैं 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर इनका रिजल्ट अच्छा देखा गया है। उसके बाद में 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर में इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखा गया है। अब बात एक चीज़ और देखिएगा कि शनिदेव की जब महादशा आती है तो हमें एक चीज़ और देखना चाहिए कि थोड़ा सा आप मनन करिएगा एकांत में कि आपके कर्मों के माध्यम से कहीं कुछ आपने गलत तो नहीं किया। मानसिक पीड़ा तो किसी को नहीं पहुंचाई, वाचिक यानी बोलने से कुछ पीड़ा तो नहीं अपने पहुंचाई गलत, ठीक है। और अगर आपने ये सब करा है तो शनिदेव महाराज की एक लाइन है कि कर्ज आपको चुकाना ही पड़ेगा, यानी कर्ज आपको देना ही पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें आप अपनी महादशा से पहले या चल रही है, आने वाली है, आप जरूर विश्लेषण कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं शनिदेव की महादशा। छोटे छोटे से ये पार्ट आपको मिलेंगे, छोटे छोटे से मैं पार्ट बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि लगन में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो वो क्या परिणाम देंगे। तो देखो, लगन के अंदर अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो चूंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और बात रोक के कहना चाहूँगा, शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरा घर, ठीक है, 7वां घर और 10वां घर, ये 3 मुख्य इनके पास दृष्टि हैं। तो शनिदेव लगन में बैठे हैं तो लगन जो दिशा मानी गई है वो पूरब, यानी पूरब की दिशा मानी गई है, और शनिदेव पश्चिम के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन के अंदर अगर सबसे पहली चीज़, अगर लगन के अंदर शनिदेव बैठे हैं तो आप अपने जीवन में एक डायलॉग याद रख लीजिएगा, जब जब जो चाहोगे उससे अच्छा मिलेगा, लेकिन तब नहीं मिलेगा जब तुम चाहोगे। जब जब जो तुम चाहोगे उससे अच्छा मिलेगा, लेकिन तब नहीं मिलेगा जब तुम चाहोगे, पहला कारण। दूसरी चीज़, लगन में बैठे हुए शनिदेव महाराज जो हैं अगर कुंडली के अंदर कारक हैं, ठीक है, केंद्र के या त्रिकोण के स्वामी या लाभ के स्वामी हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको आलस को दूर करना है। भाई शनिदेव लगन में होंगे तो आपको आलस देंगे, ठीक है, समय पे आपको कोई काम करने की चाह नहीं होगी, ठीक है। आपके अंदर एक आंतरिक घृणा जैसी पैदा हो जाएगी और आपको
दूसरे के सामने दूसरे को छोटा करके बड़ा करना, अपने आप को दिखाना आएगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि आप जो है एक रूढ़िवादी जो इंसान होता है उस टाइप के अंदर ये हो जाएंगे। अगर ये लक्षण आपके शनिदेव की महादशा के अंदर हैं, ठीक है, तो यकीन मानिएगा आप पतन के मार्ग पर चले हुए। लेकिन अगर आप शनिदेव की महादशा चल रही है, आप सबसे पहले लगन में शनिदेव पे आपको क्या करना है, समय पे आप अपने टाइम टेबल निश्चित कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, आप कर्म पे विश्वास कीजिए। तीसरी चीज़ क्या, आपका बचा हुआ समय आध्यात्मिक करिए। चौथी चीज़ क्या है कि आप वह डेली कुत्तों को फीड करिएगा, रात को सोने से पहले कुत्तों को बिस्कुट दीजिएगा। और उसके बाद में क्या है, एक काम और करिए, कभी भी जैसे जो ड्राइवर होते हैं, जो लेबर होती है, उनसे कभी मत लड़िए। अगर कोई काम आप करवाते हैं तो पहले ही आप उनसे तय कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और उसके संग संग क्या है कि प्रत्येक शनिवार को जो है, अगर शनिदेव का मंदिर है या माता महाकाली का मंदिर है, वहाँ पर जो है जो गरीब विकलांग असहाय लोगों उनको खिचड़ी बनवा के, ठीक है, और वो खिचड़ी के अंदर जो है सफ़ेद नमक मत डालिएगा, ठीक है, काला नमक डालिएगा, और जीरा से और आपके टमाटर से और इन सब चीज़ों से तड़का लगवा के, ठीक है, सरसों के तेल में उसको बढ़िया करके करवा के, और फिर जो है भोग लगवा के शनिदेव महाराज का, महाकाली माता का, और लोगों को वितरित कीजिए। अगर ये आप काम करते हैं कंटिन्यू शनिदेव की महादशा में, लोगों की सेवा करते हैं, कर्म पे मेहनत करते हैं, मतलब जो कर्म है आपका उस पर डट के मेहनत करते हैं, ठीक है। एक कर्म वो होता है दिखावे वाला कि आप कहीं काम कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव। और दूसरी चीज़ क्या है कि जाने अनजाने अगर आपके पाप हैं तो उन पापों के लिए आप शनिदेव महाराज से क्षमा मांगते हैं, डेली शनि चालीसा करते हैं, तो बहुत अच्छा समय जाएगा आपका। 18 साल जो है आपको ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा। बात करते हैं द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव जो हमारा होता है, मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा, जो हर वीडियो में बताता हूँ, हमारी वाणी का होता है, हमारा कुटुंब का होता है, ठीक है, वाणी का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, और उसके बाद में हमारे संचित धन का होता है, ठीक है, और इसके संग संग हमारे गले का होता है। ये सब चीज़ों का हमारा ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक मुख्य बात बताई मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें द्वितीय भाव से देखी जाती हैं। तो शनिदेव है द्वितीय भाव में, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप बोलने से पहले थोड़ा सा धैर्य को अपनाएं, आप पहले समझें फिर बोलें। दूसरी चीज़ क्या, मांसाहार और अल्कोहलिक यहाँ से बंद कर दीजिए, वरना शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव आपको मिलने लगेगा। इसके संग संग क्या है कि कुटुंब के बीच में जो आपके चाचा हैं और जो आपके क्या बोलते हैं चाचा, जो आपके ताऊ हैं, ठीक है, इनसे संबंध आप अपने बहुत अच्छे रखिएगा, ठीक है। अगर आपके संबंध अच्छे रखने के जायज़ नहीं है तो आप वहाँ से मतलब बुरे भी मत करिएगा, ठीक है, हट जाइए वहाँ से, ठीक है। धन को, अगर आप द्वितीय भाव से धन आ रहा है तो धन को आप ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है, अच्छा होगा आपके संग, ये महादशा बहुत अच्छी चली जाएगी, ठीक है। और द्वितीय घर के शनिदेव अगर महाराज यहाँ पर अगर बिगड़े जाते हैं तो सबसे पहले कुटुंब से, वाणी से, कुटुंब से, वाणी से, धन से, ठीक है, और आपके गले के स्वास्थ्य। अक्सर ये देखा गया है कि अगर कुंडली के अंदर अगर मंगल भी सही नहीं है और शनिदेव भी सही नहीं है और शनिदेव की महादशा चल रही है, ठीक है, और महादशा के अंदर द्वितीय घर में शनिदेव बैठे हों और मंगल का अंतर आ जाता है, तो ऐसे में लोगों को बड़े रोग जैसे कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं शनिदेव पराक्रम भाव में। तो पराक्रम भाव में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ का एक बैड इफेक्ट देखा गया है कि जिन बच्चों की कुंडली में मैंने जो पर्सनल देखा है कि अगर शनिदेव का प्रभाव, शनिदेव जो है तीसरे घर में पराक्रम भाव में आ जाते हैं, तो यहाँ से इनकी भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ती है और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है, ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और आपके 12वें भाव पर दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है, एक तो भाग्य उदय होता है, थोड़ा लेट उदय होता है। दूसरी चीज़ के बच्चों के छोटे भाई बहन ना के समान देखे गए हैं अगर जिसकी कुंडली के अंदर, और अगर होते हैं तो उनसे बनती नहीं है, ठीक है, छोटे भाई बहनों से। तो यहाँ से ये चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर शनिदेव महाराज जो हैं पराक्रम भाव में बैठे हैं, उनकी महादशा स्टार्ट हो गई, तो सबसे पहला और आखिरी मूल मंत्र क्या है कि वो आपसे कह रहे हैं कि बेटा मेहनत करो ईमानदारी से, मेहनत करो ईमानदारी से। आप मेहनत करते हो, गरीब तबके के लोगों की मदद करते हो, विकलांग लोगों की मदद करते हो, अगर आपने ये सब करते हो तो ये महादशा आपकी जो समय है 19 साल, ये वो समय है कि आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा देगी, यानी अर्श से फर्श तक पहुंचा देगी अगर आप ये समय काम नहीं करते हो। और अगर आपने काम किया तो यानी कि ज़मीन यानी अर्श से लेके और ऊंचाई तक आपको जो है पहुंचाने में ये शनिदेव महाराज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कारगर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शनिदेव की चतुर्थ भाव में, ठीक है। देखो चतुर्थ भाव कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 4 नंबर राशि आती है यहाँ पर, यानी कि बोले तो कर्क। अब कर्क राशि के अंदर अगर मान लिया
यहाँ पर कर्क राशि के भाव में शनिदेव महाराज बैठेंगे। तो ऐसे में क्या देखा गया है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पर वाहन, भूमि, भवन, ठीक है, और सुख, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं आपके जीवन में। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे नेताओं की मैंने जब कुंडली का अध्ययन किया, बहुत सारे बिजनेसमैनों की कुंडली का अध्ययन किया, बहुत सारे ऐसे जो रिटायर्ड लोग थे, ठीक है, उनकी भी कुंडली का मैंने अध्ययन किया। तो यहाँ मैंने एक चीज़ बड़ा विशेष पाई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि चतुर्थ भाव में अगर शनिदेव का संबंध या दृष्टि होती है, ऐसे लोग अपने जीवन में शनिदेव की महादशा में बहुत कुछ बनाते हैं, ठीक है, बहुत कुछ बनाते हैं, वाहन, भूमि, भवन बनाते हैं, लेकिन कभी जीवन का सुख नहीं अर्जित कर पाते। मैंने यहाँ तक देखा गया है कि महल बना हुआ है, कोठी बनी हुई है, और मालिक कहीं बाहर काम करने गया और नौकर वो उस घर के मतलब एसी चला के आराम से लेटे हुए हैं, ठीक है। मैं खुद गया हूँ, उन्होंने खोला दरवाजा, सेठ जी के वो जो है गद्दे पे लेटे हुए थे, ठीक है, और सेठ जी ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि सेठ जी व्यस्त थे, और मैंने अपनी आंखों से देखा, चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजर था तो मैंने ये चीज़ का महापन करा, और ये एक बार नहीं कई बार देखा है। तो शनिदेव अगर चतुर्थ भाव में आप चाहते हो कि जीवन का संपूर्ण सुख मिले, तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, आपने अपनी इनकम का कुछ प्रतिशत जो है अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, या जो लोग अंधे होते हैं वो, या जो लोग असहाय लोग होते हैं वो, या वो लोग जिन लोगों की लड़कियों की शादी होने में बहुत दिक्कत आती है, अगर आप वहाँ पर कुछ पैसा लगाते हैं, ठीक है, और संग में अपनी माँ, जैसे एक आप माँ हो गए, आपके पिताजी हो गए और आप हो गए, आप तीनों लोग मिलकर अगर दान करते हो, ठीक है, अगर आपके माँ और पिताजी हैं, तो यकीन मानिएगा कि ये जो महादशा है आपको बहुत ऊंचाई तक पहुँचाने वाली होगी।